शुभ मध्याह्न मित्रों, मैं नितिन शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 1 के अंतर्गत पाठ 8 ऐसे ऐसे। ये पाठ 8 एक क्या है, एक छोटा सा नाटक दर्शाया गया है और इसमें जो है अलग अलग पात्र हैं। जैसे पहला पात्र है हमारा कौन, मोहन है। एक विद्यार्थी है। मोहन जो है क्या है, एक विद्यार्थी है। दीनानाथ जी उनके एक पड़ोसी हैं। माँ है मोहन की और मोहन के पिता भी हैं और मोहन के एक शिक्षक है मास्टर जी। और कौन है, वैद्य जी हैं, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन है। कौन कौन है इसमें पात्र मित्रों, एक मोहन, एक विद्यार्थी, दीनानाथ नाम के एक उनके पड़ोसी, मोहन की माँ, मोहन के पिता, मोहन के शिक्षक जिनको मास्टर जी कहा जा रहा है, मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन है उनके। अब क्या है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। अर्थात इस नाटक में क्या है, एक सड़क के किनारे एक सुंदर सा एक घर बना हुआ है और उस घर में एक बैठक का दृश्य दिखाया जा रहा है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे यानी गद्दे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। जैसे उस नाटक में से सामने का पर्दा हटता है तो मोहन एक तख्त में क्या है, लेटा हुआ है। और क्या हो रहा है, मोहन कैसा है, मोहन कैसा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी मोहन की। एक छोटा बच्चा है, तीसरी क्लास में पढ़ता है वह। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट पकड़कर कहता है। उसके माता पिता पास बैठे हुए हैं, पेट पकड़ता है। अब माँ पुचकारते हुए क्या कह रही है, ना ना ना, ऐसे मत कर बेटा, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। अब मोहन क्या कर रहा है, मोहन को एक बॉटल में पानी दिया जा रहा है जिससे मोहन के पेट में बार बार सिकाया जा रहा है। अर्थात मोहन के पेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द है। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है उसकी माँ और क्या करती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कुछ कहीं अंट संट तो नहीं खा लिया। अब मोहन की माँ कहती है कि इसने कुछ कहीं अंट संट तो नहीं खा लिया। मोहन के पिता क्या कह रहे हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अब मोहन जो है, मोहन के पिताजी के साथ दफ्तर तक गया था। अब मोहन जो है, मोहन के पिताजी के साथ एक दफ्तर तक गया था तो वहाँ उसने एक केला और एक संतरा ही खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अर्थात उसके पिताजी ने बताया मोहन की माँ को कि मेरे ऑफिस से, दफ्तर से वह बस अड्डे तक आया और ये सब खाने के बाद बस अड्डे में यकायक का अर्थ होता है मित्रों अचानक। अचानक किसने क्या बोला कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ बोली है कैसे, पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मोहन की माँ बोली ये कैसा दर्द है, तो मोहन के पिताजी ने बताया कि नहीं, बस ये बोला कि ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, यानी पेट में कुछ चुभ सा रहा है, तो जवाब दिया मोहन ने नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। तो मोहन के पिताजी ने बताया मित्रों कि जो भी मैंने इससे पूछा उसका जवाब ये बस नहीं दे रहा था, बस एक ही रट लगाता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब मोहन की माँ हंसकर, हंसी को हंसी और दुख का दुख, हंसते हुए बोली कि यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में
ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर माँ, ओ माँ। माँ ने बोला, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसा नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। अब मोहन का जो ये नाटक था वह बहुत गंभीर रूप लेने लगा। मोहन की माँ ने बताया, बोला कि अजी देखो जरा डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसको तकलीफ़ जान पड़ती, कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है। अब मोहन की माँ ने बताया कि ये ऐसे ऐसे कोई एक नई बड़ी खराब बीमारी लग रही है क्या? तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है। जरा भी कल नहीं है। जरा भी कल का मतलब होता है मित्रों आराम नहीं है, आराम नहीं जान पड़ता। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। अब उसकी माँ ने सोचा गैस बनी होगी तो हींग भी दिया, चूरन भी दिया, अजवाइन, नमक, काला नमक, पिपरमेंट सब कुछ खिला दिया। वैद्य जी आ जाते हैं। अब उस नाटक में क्या होता है, एक तीसरे पर्सन का आगमन होता है जो है वैद्य। तभी फ़ोन की घंटी बजी। वैद्य जी के आते ही मोहन के पिता उठाते हैं, यह 43332 है। जी 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 हाँ बोलो, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। अब डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या मोहन के पेट में दर्द है? तो मोहन के पिताजी बताते हैं, नहीं नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, बोले बस और कुछ नहीं कह रहा है, यही कह रहा है कि पेट में ऐसे ऐसे होता है, ना तो गिरा है ना तो कोई कारण है। अब मोहन के पिताजी ने बताया कि कोई कारण भी नहीं जान पड़ता, बस लग रहा कह रहा है ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है, यानी कि इधर उधर नाच रहा है, घूम रहा है, दर्द उसके बढ़ता जा रहा है। अब मोहन डॉक्टर साहब ने पूछा उनके पिताजी से, क्या दस्त तो नहीं लगी? तो बोले नहीं नहीं दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। बोले नहीं, बाथरूम तो उसकी जो है यूरिन ठीक है, और जो है पेशाब आया पर जो है दस्त उसको नहीं लगी। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। उन्होंने बोला क्या यूरिन का आपने कलर देखा? तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं देखा हमने। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइएगा। मोहन के पिताजी ने सारा हाल मोहन का डॉक्टर साहब को बताया, और डॉक्टर साहब ने सब हाल जानने के बाद बोले मैं आता हूँ। मोहन के पिताजी ने कहा ज़रा जल्दी आइएगा। अच्छा जी, बड़ी कृपा हुई। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। मोहन के पिताजी फ़ोन को जो है रिसीवर को रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते होंगे। और तभी जो है पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता रहा, और मोहन माँ माँ ओ उल्टी आती है। अब जो ओकी करने लगा, जैसे हम बोलते हैं वाह वाह, इस प्रकार से जो है मोहन के जो है मोहन भी इस प्रकार से ओ करने लगा कि उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। इस प्रकार से मोहन ने इस प्रकार से मोहन ने मतलब फुल अपना ड्रामा सेट कर रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि मोहन की माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता। कम शैतान भी नहीं था मोहन। अब मोहन की माँ कहती, मोहन तो इतना शैतान कि लगता है पूरे घर को ही अपने सर पे उठा लेगा, और इतना शैतान बच्चा आज पता नहीं कैसे पड़ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीनानाथ अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। उन्होंने बताया घर भर नहीं, पड़ोस में भी जो है इसका शोर शराबा सुनाई देता था। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़ उसके लात, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है माँ पर, अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब जो है असली बात तो अब पकड़ में आई कि ये ऐसे ऐसे दर्द जो है मात्र मित्रों स्कूल जाने का एक बहाना था और कुछ नहीं।
माँ आप पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। अब उनके पड़ोसी दीनानाथ जी क्या बोलते हैं कि मैंने वैद्य जी को कह रखा है, वह जैसे ही आएंगे तो सारा कुछ इसका दर्द चला जाएगा। मोहन तेजी से कराह कर अरे रे ओ माँ घबरा कर, क्या है बेटा क्या हुआ। माँ बार बार मोहन की पूछती घबरा कर कि बेटा आखिर क्या बात है बताओ। मोहन रुआसा साहब और अपना ड्रामा मजबूत करते हुए वह क्या करता है, रुआसा सा मुँह बनाता है। रुआसा का मतलब होता है मित्रों रोता हुआ मुँह बनाएगा और बड़े जोर से माँ ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। अम्मा बार बार बोलती है कि ऐसे ऐसे, आखिर ये है क्या, बताओगे किस प्रकार से क्या हो रहा है। मोहन नहीं, बस ऐसे ऐसे पेट दबाता हुआ। तभी वैद्य जी का प्रवेश होता है। कहाँ है मोहन, मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या। मोहन जी, वैद्य जी ने मोहन को कहा जयराम जी की, बेटा मोहन लगता है तुम्हारा खेलने से जी भर गया है क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं और मोहन जी वैद्य जी इतना सब कुछ बोलते हुए मोहन के पास बैठ जाते हैं। पिता अब मोहन के पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एक कदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दवा बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ मोहन। मोहन जीभ निकालता है। वैद्य जी बोलते हैं जीभ दिखाओ, लगता है बात का प्रकोप है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, अर्थात गैस बन गई है इसके जो है पेट में। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, यानी हाथ उसका खोल करके फिर सिकोड़ करके मुट्ठी बंधवाते हैं, फिर देखते हैं ऐसे ऐसे होता है। मोहन करा कर जी हाँ ओ ऐसे ऐसे होता है। अब वैद्य जी हर्ष से उछल कर वैद्य जी हंसने लगते हैं। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। अब जो है वैद्य जी ने बताया कि और कुछ नहीं, बस इसके जो है गैस बन गई है पेट में और कुछ देर बाद वह सही हो जाएगी, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। अब मोहन ने कहा क्या कहा, दीनानाथ उनके पड़ोसी दीनानाथ जी को वैद्य जी ने कि आओ आप ही जो है मैं पुड़िया में दवा देता हूँ और आप उसे आप ले आना। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। अब उन्होंने बताया कि मोहन की माँ को कि इस दवा को आधे आधे घंटे बाद एक गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया वैद्य जी ने कि जिस प्रकार गधे के सर पे सींग नहीं होती, इस प्रकार से मोहन के पेट का दर्द भी जो है भाग जाएगा। अब वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी यह आपकी भेंट है। नोट लेते हुए अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। वैद्य जी ने बोला अरे पैसों की क्या ज़रूरत है। अंदर के दरवाजे से जाते हैं वैद्य जी, अभी जैसे ही अब उस नाटक में जैसे ही वैद्य जी अंदर के दरवाजे से निकल जाते हैं तभी डॉक्टर साहब का प्रवेश होता है। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, ड्रामा चल रहा है पूरा एक जो है, जैसे आप लोग टीवी में देखते हैं रामलीला मंच वगैरह, उसी प्रकार से। अब डॉक्टर बोलता है हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठ जाते हैं। पिताजी उनके क्या करते हैं, डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आता। पिताजी ने उसकी मोहन की दशा को फिर दोहराते हुए डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है हुआ। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है। तो मोहन फिर से बोलता कराता हुआ दर्द के मारे कि बस ऐसे ऐसे होता है।
माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब क्या समझा दो, डॉक्टर साहब को भी समझा दो कैसे कैसे होता है। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे हाथ होता है। हाथ से बताता हुआ उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर बोलते हैं इसकी जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर साहब सहसा गंभीर होकर के बोलते हैं कि इसकी जो है तबीयत काफ़ी ख़राब दिख रही है। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। अब डॉक्टर साहब उस दर्द के विषय में व्याख्यान करते हैं, समझाते हैं उस रंगमंच में कि कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन हो तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। उन्होंने बताया कि अंदर कोई बीमारी नहीं है, ना कोई फोड़ा है, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर फोड़ा, अब माँ है वो देर फोड़ा का नाम सुनते कि पेट के अंदर फोड़ा, डर गई। जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब सहानुभूति देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, मोहन जीभ निकालो। मोहन फिर जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। अब मोहन के पिताजी जो है, क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। अब वैद्य जी ने वो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक आध खुराक खाएगा ठीक हो जाएगा। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। अब डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको गैस बन गई है और कुछ नहीं है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब जो है डॉक्टर साहब की फीस 10 रुपये यहाँ दिए, 5 रुपया वैद्य जी को दिए। अब मोहन की माँ सेंक दो दूँ डॉक्टर साहब दूर से ही। हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। अब डॉक्टर साहब ने बताया ठीक है। गर्म पानी की बोतल से भी जाते हुए माँ बोतल उठाती है और पड़ोसी नहाती है। अब डॉक्टर चले जाते, मोहन की माँ फिर पेट सेकने लगती है कांच की बोतल में गर्म पानी हल्दी डाल करके, हल्दी नमक से। अब पड़ोसी नहाती, क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन? अब वो हाल समाचार लेने आई हैं कि मोहन कैसा है। माँ आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है जाने वह, ऐसे ऐसे दर्द क्या है। यानी कि बहुत जो है परेशान है और दर्द के मारे इधर उधर फिर रहा है, बेचारा तड़प रहा है। लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन जो है थोड़ा सहानुभूति देते हुए व्यंग मारते हुए अंदर आती है। पड़ोसिन, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तो तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। अब वो पूरा जो है व्याख्यान करती पड़ोसिन की, पहले जैसा खाना पीना नहीं रहा, ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां निकल आई हैं। यह भी लगता है कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई मोहन को। अब जो है माँ जो है मोहन की, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी हो जाती है। मोहन की माँ कहती है लोगों को ज़्यादा खाने से बदहजमी होती थी, आजकल बिना खाए गैस बन जा रही है और बिना खाए बीमारी। बाहर से आवाज़ आती, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता। अब जो है मेन मुद्दे की बात तो पूरे कहानी में अब होती है कि मोहन के मास्टर जी जैसे आते हैं तो ये जो दर्द था यह मास्टर जी ही दर्द समझ पाते हैं। एक शिष्य को एक गुरु ही बहुत अच्छे तरीक़ों से जान सकता है, वह उसके माता पिता से ज़्यादा उसे पहचानने लगता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, हाँ पुकारते हुए आ जाइए आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी ये खबर स्कूल तक पहुंच गई। तब मास्टर जी पहुँचे कि मोहन के पेट में क्या हो गया। क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है। अब जो है मोहन के मास्टर जी उनके पिताजी को बोलते हैं, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था? अब जो है उनके मास्टर जी मोहन की माँ से बोलते हैं, आपने क्या खिला दिया? तुम्हारा इसके बिना तो पूरे कक्षा की रौनक ही बिगड़ जाएगी। और ये जो है यहाँ पड़ा है। खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं, तब शायद ना खाने का दर्द है। मास्टर जी समझ गए और समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। अब पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेज गए हैं। अब उसकी माँ बोलती है कि वैद्य और डॉक्टर साहब तो दस्त और बदहजमी की दवा दे गए हैं, आप कहते हैं बिना खाए पिए का दर्द है और बिना दर्द का दर्द है।
तो अब माताजी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। अब मास्टर जी ने बताया ना तो ये दवाई वैद्य देगा ना तो डॉक्टर देगा, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब उन्होंने क्या बताया कि मोहन जैसे लड़कों को ये बीमारी अक्सर लग जाती है, कोई नई बात नहीं है। माँ सच क्या बीमारी है ये? अब माँ उनकी आश्चर्यचकित हो जाती है। मास्टर जी बोलते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हुई हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं? तो मास्टर जी हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिला देता है। तो फिर मोहन जी सब नहीं हुआ हूँ मास्टर जी करते हुए शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। अब जो है मोहन के मास्टर जी कहते हैं ये ऐसे ऐसे का दर्द काम ना करने का, जो स्कूल का होमवर्क गृह कार्य जो है ग्रीष्मकालीन गृह कार्य जो नहीं हो पाया। माँ चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर जो मौज की है पूरे गर्मी की छुट्टी में, स्कूल का काम रह गया नहीं किया, आज ख्याल आया होगा तो बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता शर्म के मारे। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। बहुत बड़ी पेट में दाढ़ी होने का मतलब छुपा बदमाश, चुप्पा बदमाश, जो बिल्कुल अंदर से बदमाश हो। हमारी तो जान निकाल दी, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिताजी से देखा जी आपने? चकित होकर पिताजी क्या 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 हुआ, क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिताजी हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह, पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और एक अट्टहास होते हुए बाद में यह पर्दा फिर गिर जाता है। कहने का मतलब एक छोटा सा ये जो एक कहानी के माध्यम से एक छोटे से बच्चे की स्टोरी यहाँ पे विष्णु प्रभाकर जी ने दर्शाई है। मित्रों धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर कार्य को भी देखेंगे।